वृंदावन कॉरिडोर कब बनेगा? ये जो गलियारा बनने वाला है कॉरिडोर, इस पर ही केंद्रित हो जाती है वृंदावन की जो असली समस्या। कॉरिडोर पर सवाल फिर बना बवाल। कॉरिडोर बनना कितना जरूरी? बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी वृंदावन की गलियां भले ही कुंज गलियां कही जाती हैं, लेकिन इन कुंज गलियों में भी लाखों श्रद्धालुओं को समाने की शक्ति है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिनों दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, बढ़ता जा रहा है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये कुंज गलियां जहां की तहां हैं। अब इन कुंज गलियों को बढ़ने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है, कॉरिडोर बनने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई श्री सीपी सिंह साहब हैं, जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। सिकरवार साहब, क्या चलना है आगे, कैसे गलियां चौड़ी होंगी, ये कुंज गलियों का स्वरूप ऐसा ही रहना चाहिए या फिर कुछ और भी होना चाहिए? देखिए, ये जो गलियारा बनने वाला है कॉरिडोर, इस पर ही केंद्रित हो जाती है वृंदावन की जो असली समस्या। और इसके लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, सरकारी स्तर पर भी और जो श्रद्धालु हैं वो भी। तो इसमें कोर्ट ने हाई कोर्ट एक बार आदेश जारी कर चुका है कि इसका गलियारा बनना चाहिए। गलियारे का मतलब कॉरिडोर। कॉरिडोर का आशय ये है कि जिस तरीके से विश्वनाथ बाबा का वाराणसी में बना है, वहाँ बड़ी सहूलियत के साथ बड़े आराम से दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते हैं, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ भी हो। तो उस दृष्टि से ये सरकार चाहती है कि यहाँ भी गलियारा बने। अब उसमें गलियारा बनने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो लोकल वासिंदे हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर रोड्स बना दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा चारों तरफ से रोड बना दिए जाए, जिससे कि वो डाइवर्ट हो जाए, रूट डाइवर्ट हो जाए। ऐसी लोगों की प्रतिक्रियाएं समझ में आ रही हैं, सामने निकल के आ रही हैं। तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, इसका जो कोर्ट में जो दाखिल हुआ था, वो लेआउट दाखिल हुआ था। तो उसमें ये सभी बातें हैं कि जो जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं बिहारी जी की तरफ जाने वाली, उन गलियों को चौड़ी करना है। चौड़ी करने के बाद बिहारी जी का जो मेन प्रवेश है, जहाँ हम लोग सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो आगे का एरिया बहुत बड़ा बनना है। वहाँ एक ऐसा एरिया बनना है जैसे कि वहाँ लगभग 5,000 लोग एक साथ एकत्रित हो जाएँ। एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है ये संख्या ज़्यादा हो या कम हो, तो वो वहाँ स्टे कर लें और कुछ लोग जो है दर्शन कर लें। दर्शन के बाद वो दूसरे रास्ते से निकल जाएँ और इसके बाद वो उन लोगों को आ जाए। यानी इतनी ज सहूलियत के साथ, आराम के साथ दर्शन करने का एक प्लान जो है पहले ही पेश किया जा चुका है। उसी के अनुरूप में जहाँ तक है, थोड़ा बहुत संशोधन गवर्नमेंट स्तर पे होता है, वो हो जाए, लेकिन वो बहुत अच्छा है। वो हमने देखा है स्क्रीन पे। तो उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी। अब ये जो चीज़ है गलियारा बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, उस पर बात जो है स्वाभाविक है कि वही जिन लोगों का मकान लोग टूटे। कह रहे हैं कि मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या बहुत से लोग कहते हैं कि टूटना ही नहीं चाहिए, हमारी दुकानें चली जाएंगी। तो इस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ध्यान देते हुए इनको संतुष्ट करना जरूरी है। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे? देखिए, ऐसी समस्या वहाँ भी आई थी। अयोध्या में भी आई थी थोड़ी-सी, लेकिन सबसे ज़्यादा वाराणसी में आई थी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर जो दुकानें थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था। यानी बाबा विश्वनाथ जो है, एक गली में होकर के जाया करते थे, लेकिन वहाँ देखिए आप योगी सरकार ने, मोदी जी का वो निर्वाचन क्षेत्र है, कितना अच्छा बन गया है। वहाँ बहुत शानदार तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर जो व्यवस्था है, वो इसी तरीके की है। जैसे ये विद्यापीठ चौराहे की तरफ से आए या और दूसरी गलियों से आए, तो आने के बाद हम दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा उनको, तीर्थ जो दर्शनार्थियों को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी-सी अब रही बात उनकी कि भई देखिए ऐसा है कि जो लोग दुकानदार हैं या जो लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको दिक्कत तो आएगी, लेकिन उसका सरकार अपने स्तर से जो है उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था करेगी और ऐसा हो स्वाभाविक है। एक सवाल ये भी है कि जो जनता यहाँ चाहती है, जो श्रद्धालु आते हैं उनसे जब हमने बात की, श्रद्धालु चाहता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बड़े स्तर पे होनी चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके घर आसपास में आ रहे हैं, वो लोग इसका विरोध भी करते हैं। उनकी समस्या जायज है या नाजायज है, ये एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे कॉरिडोर बनने से लाभ क्या होने जा रहा है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, लाभ तो इसमें ये है
कि वो जो आज की स्थिति जो हौच-पौच की है ना, जैसे विद्यापीठ चौराहे से गए या आप वीआईपी रोड की तरफ से आए या दूसरी गलियों की तरफ से आए, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता है। क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है, कुंज गलियों में बसी हुई है। कभी सड़कें या कुंज गली चौड़ी नहीं हुई, ये पहला मौका है कि जब ये चौड़ी होगी। पिछली सरकार में रमन रेती मार्ग भी आपने देखा होगा, बहुत सकरा था, लेकिन सरकार ने उसको चौड़ा किया। आज कितनी सहूलियत के साथ जो है लोग निकलते हैं। मैं प्रकाश जी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ भीड़ बढ़ी क्यों? जो उसके मैं जो अपना मेरा अपना आकलन है। देखिए भक्ति तो बढ़ ही रही है, वो तो एक सभी जगह है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हरिद्वार में भी लोग वाराणसी में भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रज में ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ कई राजमार्ग जुड़ते हैं। जैसे दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ वाला, तो 250 किलोमीटर के रेडियस में यानी सेम डे सुबह 8 बजे व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके निकलता है, दर्शन भी कर लेता है और रात को 10-11 बजे घर भी पहुँच जाता है। दिल्ली से ऊपर, इवन चंडीगढ़ तक, जयपुर से ऊपर तक, इधर लखनऊ तक, इधर जो है ग्वालियर से आगे तक, एक एरिया में एक ही दिन में लोग गाड़ी से आ जाते हैं। सब लोगों पे वाहन है, तो वो सब प्रेशर बढ़ता है। एक गाड़ी में परिवार का पूरा आया, वो लोग बढ़े। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है राजमार्ग नहीं बने थे। गवर्नमेंट ने इतने अच्छे-अच्छे राजमार्ग, हाईवे बना दिए हैं, उससे बढ़िया। दूसरी बात जो मैं अपना आकलन करता हूँ, ये हालाँकि हो सकता है कि गले ना उतरे किसी के, भगवान बिहारी जी के भजन हमारे दिनचर्या में चौबीसों घंटे हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर। इतने भजन हो गए बिहारी जी के, राधा के और भगवान कृष्ण के, तो उससे एक लोकप्रियता भी बढ़ी है। दूसरी बात ये है कि एक क्यूरोसिटी भी बढ़ती है कि हम बिहारी जी के दर्शन करें। आपने आस्था बहुत प्रबल आस्था हुई। इतनी प्रबल हो जाती है कि भाई कैसे भी चले हम लोग दर्शन करें। यानी एक छोटा व्यक्ति जो एक गाँव में किसान है, वो भी छत्तीसगढ़ से आएगा, सबसे पहले तीर्थ स्थल को चुनेगा तो वो वृंदावन को चुनेगा। बिहारी जी की आस्था बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन गलियां भी बढ़नी चाहिए, ये कहना है आपका। अब देखिए एक वैसे बताऊं आपको, यहाँ वृंदावन में जो है मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी हैं, जो भजन गायक भी हैं और भागवत वक्ता भी हैं। एक बार उनकी कथा चल रही तो वो बिहारी जी दर्शन करने गए, तो उनको गोस्वामी जी ने ये कहा कि मृदुल जी आपने इतने भजन बना दिए हैं बिहारी जी के कि यहाँ जो है भीड़ नहीं समा रही है। तो ये बात सही है, ये आपके भी गले उतरेगी, जनता के भी उतरेगी। मतलब एक तरह की क्यूरोसिटी बढ़ती है भगवान के भजन सुन करके। और दूसरा हमारे राजमार्ग बन गए, तीसरे और भी व्यवस्थाएं बढ़ गई, तो इससे स्वाभाविक है। और भक्ति में लोग जो है एक माहौल चल रहा है, ये एक भक्ति काल चल रहा है। दूसरा भक्ति काल है, एक भक्ति काल वो था जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो लोग जो है भक्ति काल को जानते नहीं थे भगवान की। वो उस वक्त के जो भक्ति काल था, जगह जगह से लोग आ रहे हैं और मंदिर स्थापित हो रहे हैं। दूसरा भक्ति काल अब ये योगी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, देखिए आप किस तरीके से लोग भक्ति की तरफ दौड़ रहा है। और आज युवा जो कहते हैं ना कि युवा जो है मौज मस्ती के लिए जाता है ताजमहल देखने के लिए, या दूसरी जगह मैं चर्चा नहीं ताजमहल की करना चाह रहा, लेकिन आज देखिए 1 जनवरी को सबसे ज्यादा युवा ही आता है। युवतियां, युवा, अनमैरिड, मैरिड, सबसे ज्यादा भक्ति में लीन होने के लिए आते हैं। भक्ति बढ़ रही है वृंदावन की जो लोगों में एक ललक है, सबसे पहले यानी आपका कहना है दिन की शुरुआत और साल की शुरुआत, जी, जीवन की शुरुआत वृंदावन से लोग बिहारी करना जी से चाहते हैं, होती है। बिहारी जी से करना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, कट टू कट, कॉरिडोर बनना कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है। कॉरिडोर के लिए हम लोग दृढ़ निश्चय करना चाहिए और हमें सहयोग भी करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सरकार से कहें कि भई हमको जो है इसका मुआवज़ा मिले, तो वो सरकार कोई मना थोड़ी करेगी। जो एक मोटे तौर पे हम सब जगह देखते हैं, देती है सरकार। तो बनना चाहिए और इसमें सहयोग भी करना चाहिए और रास्ता भी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भक्ति भाव बढ़ रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा-सा कष्ट होगा तो वो दूर हो जाएगा। ऐसा माव हो चुका है। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सरकार की प्लानिंग है, जो मोटे-मोटे तौर पे ये चीज़ें सेट हो रही हैं। आप देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पर जो टोल है, टोल से एक रोड आएगी जहांगीरपुर, राधा रानी के मंदिर होते हुए, यानी जो मदन मोहन जी के मंदिर के ठीक सामने यमुना पार। तो वहाँ पर बहुत बड़ा गवर्नमेंट का 3000 वाहनों को, कारों को एकत्रित करके वहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी, ऐसा प्लान बना है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो दिल्ली का आने वाला व्यक्ति उधर रुक गया,
इधर आगरा और फरीदाबाद की तरफ से आने वाला, सॉरी, फरीदाबाद और आगरा की तरफ से इधर से जो आएगा वो यहाँ से एक रोड बन रही है, जो अभी हाल ही में 1500 करोड़ की भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से वो पुल पार करके वो भी वहां पर रुकेगी। इधर जो है अलीगढ़ की साइड से जो आने वाले हैं उसके लिए भी प्लानिंग है, जैसा सुनने में आया है। मैं तो अधिकृत तौर पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है, अखबारों में देखा है, सुना है कि यमुना के पार, यो पल्ली पार, वहां कुछ बनाने का विचार है कि वाहनों को उधर रोक क्षेत्र में भी डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट क्या, उधर जो वाहन घुसते हैं वृंदावन में, मथुरा में, वो उनको बाहर ही रोक दिया जाए और फिर उसके लिए जो ई रिक्शा हैं या और साधनों से आए, जिससे सुगम हो जाएगा पूरी व्यवस्था। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे सीपी सिंह सिकरवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मार्गदर्शक हैं हमारे, और जिन्होंने हमेशा से ब्रिज को सजाने संवारने के लिए न सिर्फ अपनी कलम से लिखा है, बल्कि इसमें महत्ता योगदान भी उनका, महती भूमिका भी उनकी देखने को मिलती रही है। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने साफ आह्वान किया है कि कॉरिडोर बनना बेहद जरूरी है,